डियर स्टूडेंट, प्रिय छात्रों, मैं रामेश्वर तिवारी आज क्लास 11th के लिए लाया हूँ जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस और साइमोस पुष्पक्रम में अंतर आज आप देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार ठीक प्रकार से देखें और समझें। देखिए, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब जानते हैं आप, पुष्पक्रम। पेडंकल यानी पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने का क्रम किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है पुष्प, इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। जैसे आप देखते होंगे जनरली कि ये प्लांट में एक ट्विंग है, टहनी, जिसमें ये लीफ लगी है, सपोज ये पत्ती लगी है, और यहाँ से एक जो है कलर वाला, यहाँ से एक जो है शाखा निकल रही है, ये जा रही है जो पुष्प को धारण करेगी। मान लीजिए ये शाखा जो पुष्प को धारण करेगी इसको बोलते हैं पेडंकल, PEDUNCLE, पेडंकल। इसको आप बोल सकते हैं पुष्पावली वृंत। और इस पर पुष्प लगते हैं। जनरली पुष्प समूह में लगते हैं, एक नहीं लगता। मान लीजिए 1 नंबर का पुष्प यहाँ लगा, ये दूसरे नंबर का पुष्प यहाँ लगा, तीसरे नंबर का पुष्प आपका यहाँ लगा, चौथे नंबर का यहाँ लगा, 5वें नंबर का यहाँ लगा। अब ये जो पुष्प लगते हैं, ये ध्यान देना। जैसे मान लीजिए 1 नंबर का पुष्प यहाँ लग रहा है, ये पुष्प लग रहा है, मान लीजिए फ्लावर, तो ये पुष्प यहाँ पर 1 नंबर का जो लगा, जब इसके लिए ये जो डंठल लगी हुई है पुष्प की भी, ये डंठल कहलाती पेडिसेल, PEDICEL। पेडिसेल की हिंदी होती है पुष्प वृंत, पुष्प वृंत। और पेडांकल की हिंदी होती है पुष्पावली वृंत, पुष्पावली वृंत। दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। पुष्प वृंत में, पुष्पावली वृंत में बहुत अंतर है। पुष्पावली वृंत में, पेडंकल में बहुत ढेर सारे पुष्पों को ये धारण किए हुए, कई पुष्प लगे। लेकिन पुष्प वृंत में वो इंडिविजुअल एक फ्लावर का है डंठल, एक सिंगल फ्लावर के लिए उसका डंठल है। ये दिमाग में बात रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ हम टॉपिक पर अपने आ जाए कि रेसिमोस और साइमोस में क्या अंतर है। रेसिमोस इसको बोलते हैं असीमाक्ष, और साइमोस यानी ससीमाक्ष। रेसिमोस इनडिफिनिट, अनिश्चित, यानी पुष्पावली वृंत जो है, पेडंकल जिसको बोल रहे हैं, ये पेडंकल की जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ ये इनडिफिनिट होती है, लगातार वृद्धि इसकी होती रहती है। मतलब समझ में आ रहा है ना? ध्यान देना कि जो पेडंकल है, ये जो निकल रही है पुष्पावली वृंत, इसकी ग्रोथ जो है निरंतर होती रहती है, अनिश्चित होती है, इनडिफिनिट होती है। फर्स्ट डिफरेंस से लिखना, फर्स्ट डिफरेंस यही लिखना है आपको कि जो पेडंकल है, पेडंकल की ग्रोथ, वृद्धि जो है इनडिफिनिट होती है, यानी निरंतर होती रहती है, ऐसा लिख सकते हैं, निरंतर चलती रहती है। उसका रीजन है चलने का, क्योंकि पुष्प कहाँ लगते हैं? पार्श्व में। पुष्प कहाँ, फ्लावर कहाँ से लगते हैं? फ्लावर आप देख लीजिए, फ्लावर कहाँ से लग रहे हैं, कहाँ से बाहर न हो रहे हैं? लेटरल साइड से, लेटरल, फ्लावर लेटरल साइड में लग रहे हैं, ध्यान देना, पास में, बगल में लग रहे हैं।
इसकी तुलना जब इससे करते हैं, इधर देखेंगे तो यहाँ पर जो पेडंकल होगी, ध्यान देंगे, जो जैसे ये हो गई, अब मान लीजिए यहाँ से पुष्पावली वृंत जो पेडंकल है निकल रही है, ये निकल रही है, तो इसमें जो पहला फ्लावर लगेगा, पहला जो पुष्प लगेगा वो सबसे शीर्ष पर लगेगा, यहाँ टॉप बॉटम में, माने सबसे शीर्ष पर, यानी टर्मिनल ऊपर सबसे जाकर के फ्लावर लग जाएगा। 1 नंबर का फ्लावर यहाँ लग गया, फर्स्ट फ्लावर यहाँ लग गया। अब पुष्पावली वृंत की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, आगे नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डिफिनिट हो गई, निश्चित हो गया। पुष्पावली वृंत जो है, ये पेडंकल जो जा रही थी, पेडंकल, उसकी ग्रोथ क्या है, डिफिनिट है, निश्चित है, आगे उसकी वृद्धि अब नहीं होगी। तो यहाँ पर पुष्पावली वृंत की वृद्धि निश्चित होती है। यहाँ पर पुष्प देखे होंगे लेटरल साइड से लगते थे, यहाँ पर कहाँ लगते हैं, शीर्ष पर लगते हैं। कहाँ लगते हैं, शीर्ष पर। नंबर 2 जो डिफरेंस है उसको भी आप कर लेना। यहाँ फ्लावर लेटरल साइड से लग रहे हैं, यहाँ फ्लावर कहाँ लग रहा है, शीर्ष पर लग रहा है, पहला नंबर का फ्लावर। इसके बाद में वृद्धि रुक गई, दूसरा फ्लावर नंबर का यहाँ लग सकता है, नंबर 2, ये नंबर 2, यहाँ नंबर 3, ऐसा लग सकता है, नंबर 3। इस तरीके से फ्लावर लगेंगे क्रमशः, ध्यान रखें। यहाँ पर जब ये ध्यान रहे कि पुष्प कैसे लग रहे हैं, ये अग्राभिसारी क्रम में लग रहे हैं। कैसा लग रहे हैं, अग्राभिसारी, अग्राभिसारी क्रम, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल सक्सेशन में अग्राभिसारी क्रम में पुष्प लगे हैं, ध्यान देना। यानी पुराने पुष्प जो है वो नीचे है और नए पुष्प कहाँ है, ऊपर है। 1 नंबर वाला पुष्प है नीचे है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से लगते जाएंगे। सबसे लास्ट में पुष्प शीर्ष पर लगेगा। इस तरीके से अग्राभिसारी क्रम में एक्रोपिटल सक्सेशन में लगते हैं। और यहाँ कैसे लगे हुए हैं, बेसिपिटल सक्सेशन में, तलाभिसारी, ऊपर से नीचे की ओर। सबसे ऊपर सबसे पुराना पुष्प होगा, सबसे बड़ा पुष्प होगा, और क्रमशः नीचे की ओर चले आएंगे। तो ये ध्यान में रखें कि इसको बोलते हैं बेसिपिटल। क्या बोलेंगे, बेसिपिटल सक्सेशन में लगेंगे। तलाभिसारी, हिंदी में लिखना है तो तलाभिसारी क्रम में लगेंगे। वहां अग्राभिसारी है, यहाँ तलाभिसारी क्रम में लगे। काफी इंपॉर्टेंट बात है, समझना है इसको कि किस तरीके के लगे। अब देखिए एक अगली बात करते हैं, चौथी बात यहाँ पर, कि ये जो पुष्प लगे हैं, अब ये जो पुष्प लगे हुए हैं, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। अगर यहाँ पर आप थोड़ा विचार करें कि जैसे ये पुष्पावली वृंत जा रही है, ये पुष्पावली वृंत जा रही है। अगर किसी पुष्प में, थोड़ा ये मैं समझने के लिए आपको चित्र को दिखाकर बता रहा हूं, ये पहला पुष्प लगा, नंबर 1 फ्लावर यहाँ पर लगा, ये इसकी पेड़ी से लंबी हो गई, ये नंबर 1 पुष्प है। ये दूसरे नंबर का पुष्प है, पेड़ी से लंबी ही है। ये तीसरे नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीसरे नंबर का है, और ये चौथे नंबर का है, ये 5वें नंबर का है, ये 6वें नंबर का है। तो ये जो एक्सिस गई है, एक्सिस यानी पेडंकल, ये सेंटर हुआ, उसका मुख्य बिंदु हुआ। इससे अगर देखें सेंटर है तो पुष्प कैसे लगे हैं, कैसे लगे हैं, ध्यान देंगे। ये परिधि से कहाँ लगे हैं, केंद्र की ओर लगे हैं। ये पुराना पुष्प है, ऐसे इधर देखिए परिधि से किधर लगे हैं, केंद्र की ओर लगे हैं। इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्राभिसारी, सेंट्रीपिटल सक्सेशन में लगे हैं। वैसा कहलाएगा, केंद्र यही ना है, एक्सिस है, इधर से पुष्प किधर, पुराने पुष्प परिधि की ओर है और नए कब उम्र वाले पुष्प कहाँ है, केंद्र की ओर है।
इस तरीके से इसको बोलेंगे क्या, सेंट्रीपिटल, हिंदी में केंद्राभिसारी, केंद्राभिसारी क्रम में लगेगा। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल सक्सेशन में लगेगा। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ परिधाभिसारी क्रम में लगेंगे। यहाँ पहला पुष्प जब जाकर ऊपर लगा नंबर 1, नंबर 2 यहाँ लगा दिए आप, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ लगा दिए आप, नंबर 3 यहाँ लग गए, तो सबसे कम उम्र वाला नीचे आ रहा है। सबसे कम उम्र वाला पुष्प कहाँ आ रहा है, नीचे। ये अगर क्रम सही देखें तो पुष्प कैसा लगा, इधर से केंद्र से परिधि, ये केंद्र से कहाँ लगा है, परिधि। इसको बोलेंगे परिधाभिसारी क्रम में लगते हैं। पुष्प कैसे लगते हैं, परिधाभिसारी क्रम, यानी केंद्र की ओर बड़े पुष्प हैं और परिधि की ओर छोटे पुष्प हैं, कम उम्र वाले पुष्प हैं, ऐसा कर लीजिए। इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्रम में लगेगा। तो यहाँ ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है कि पुष्प कैसे लगते हैं। तो ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी ध्यान दे लेना। रेसिमोस में पुष्प क्रम में पेडियांकल की जो ग्रोथ होती है इंडिफिनिट होती है, अनिश्चित होती है, यानी पुष्पावली वृद्धि की वृद्धि लगातार होती रहती है। जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में पुष्प क्रम में उसकी पेडियांकल की जो ग्रोथ होती है वो डिफिनिट होती है, वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि सबसे टॉप पर पुष्प लग जाता है। नंबर 2, इसमें पुष्प कैसे लगते हैं, लेटरल साइड में लगते हैं, पार्श्व में। जबकि साइमोस में पुष्प कहाँ लगता है, शीर्ष पर। पहला पुष्प कहाँ लगता है, शीर्ष पर। उसकी पेडियांकल की जो ग्रोथ होती है क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तीसरी बात, रेसिमोस पुष्प क्रम में आप ये देखें कि जो पुष्प के लगने का क्रम है वो एक्रोपिटल सक्सेशन, अग्राभिसारी क्रम में है, यानी पुराने पुष्प नीचे हैं, पुराने और आकार में जो बड़े पुष्प हैं वो नीचे हैं, नए और कम उम्र वाले पुष्प कहाँ हैं, ऊपर हैं लगे। ये बोलेंगे इसको एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल माने अग्राभिसारी क्रम। और वहां पर साइमोस में चूंकि पूरा सबसे पहला पुष्प ऊपर लग गया, ग्रोथ रुक गई, उसके बाद बगल में पुष्प लगे, तो इस तरीके से सबसे ऊपर कौन हुआ, सबसे बड़ा पुष्प, पुराना पुष्प, नीचे की ओर नए पुष्प, इसको बोलेंगे बेसिपिटल, तलाभिसारी, तल की ओर आ रहे हैं, तलाभिसारी। अगली बात बताए आपको क्या है अंतर, कि जो रेसिमोस है उसमें पुष्प अगर देखे जाए तो कैसे लगते हैं, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से किधर लगते हैं, परिधि की ओर लगते हैं। ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर जो दिखाया गया पुराने पुष्प ऐसे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में आपके रहे कि परिधि से कहाँ लग रहे हैं, केंद्र की ओर, ऐसा उल्टा न हो जाए। परिधि पुराने पुष्प पूरा इधर है, अब केंद्र अक्ष ये है, एक्सिस यही मानेंगे हम, सेंट्रल एक्सिस ये है, तो यहाँ परिधि से कहाँ लग रहे हैं, केंद्र की ओर। इसको बोलेंगे क्या, सेंट्रीपिटल, यानी केंद्राभिसारी क्रम में लगे। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ है, यहाँ केंद्र से किधर की ओर जा रहे हैं, परिधि की ओर, यानी सेंट्रीफ्यूगल, यानी परिधाभिसारी क्रम में लगे हैं। तो इस तरीके से समझते हैं कि एक ये आपको समझ में पूरी बात आ गई होगी, और एक एग्जाम में आता है, जब आएगा तो आप इसको एक्सप्लेन करें, ठीक प्रकार से लिखें, बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।